हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। और लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 11 था आप लोगों के जो फोर्स था और उसमें आपको मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में राहुल सर ने काफी कुछ लिखवाया था, समझाया था। ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर आई होप टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, आज से नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को फ्रिक्शन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों लगता है, किस लिए लगना चाहिए और हमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फिर आपको इसमें रोलिंग फ्रिक्शन बताएंगे राहुल सर, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताएंगे, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में भी बताएंगे, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग क्या क्या यूज करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स का है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई डाउट है तो आप मेरे से कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। ओके, बात करते हैं आज से जो क्लास 8th के लिए है चैप्टर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया है मैंने, और फ्रिक्शन वाले टॉपिक पर लेके चलता हूं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का मतलब मैं समझाऊं आप लोगों को, ये होता है इसका मतलब घर्षण। क्या होता है इसका मतलब? घर्षण। अब घर्षण कैसे, आपने कभी देखा हो, ठीक है, जैसे ये कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, कार है, कोई भी आप लोगों को पता है, ठीक है, कोई भी ट्रक है या कार है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रक है, ठीक है, आप ट्रक ले लीजिए, कार ले लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर कार ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई भी आप कार ले लीजिए, ठीक है, और ये कार क्या है, जैसे कि रोड पर चल रही है मूवमेंट कंडीशन में, ठीक है, मूव कंडीशन में, कोई भी कार ले लिए, ट्रक ले लीजिए, बस ले लीजिए, तो आपने कभी देखा होगा कि कार या ट्रक का जो ड्राइवर होता है, ठीक है, कि वो क्या करता है, जब इधर ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, बत्तियां दिखेंगी आपको, सिग्नल्स दिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, सिग्नल्स है, ठीक है। इन सिग्नल्स के पास में जब ये कार मूव करती करती आती है, तो जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो ड्राइवर इसमें चला रहा है, ठीक है, इस तरीके से कार को मूव कर रहा है, तो उसकी जो नजर पड़ती है वो किस पर पड़ती है, सिग्नल्स पर पड़ती है, सिग्नल्स पर। तो वो देखता है सिग्नल्स कि वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है, ठीक है, रेड है, ग्रीन है, ठीक है, इस तरीके को सिग्नल देखता है, एक तो रेड देखता है, एक ग्रीन देखता है, ठीक है। तो वो जब सिग्नल्स पे उसकी नजर जाती है, तो आपने देखा हो, तो वो अपनी बाइसिकल या जो भी है अपनी कार है उसको क्या कर लेता है, स्लो डाउन कर लेता है, क्या कर लेता है, धीमा कर लेता है, ठीक है। धीमा क्यों कर लेता है, क्योंकि उसने क्या किया, उन सिग्नल पे नजर डाली और उसने अपना जो व्हीकल है वो स्लो कर लिया। इससे क्या होगा, जब उसकी जो कार है, उसकी कार की ये क्या है, नीचे टायर्स, क्या बोलते हैं इनको, टायर्स, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। ये टायर्स जब रोड पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि रोड पर जब मूव कर रहे हैं, तो उसने जब क्या लगाया, ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक। ध्यान से सुनना, ड्राइवर ने कार का क्या लगाया, ब्रेक्स लगाए, तो ये क्या है, थोड़ा स्लो मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? तो यानी कि जब आप रोड पर किसी भी बाइसिकल, अब मान लीजिए ये बाइसिकल को आप चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये बाइसिकल को आप चला रहे हो, ठीक है, इस तरीके से रोड पर मूव कर रही है, ठीक है, और सपोज कीजिए, ठीक है, अचानक से सडनली कोई एनिमल सामने आ गया, ठीक है, कोई एनिमल सामने आ गया, तो आप क्या करोगे, इसका ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगाने पर नीचे की तरफ ये क्या है, ठीक है, इसके टायर से नीचे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि बिना घर्षण के, ठीक है, बिना घर्षण के वो बाइसिकल क्या होगी, मूव नहीं होगी। तो क्या हुआ, जब उसका ब्रेक लगाया जाएगा, तब जब इस पर क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई किए जाएंगे, तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से, मोर फ्रिक्शन लगने की वजह से उस बाइसिकल की जो टायर की जो स्पीड है, TIRES, टायर्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके,
तो यानी फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो गई, ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए। तो यही चीज इसमें अप्लाई की जा रही है। तो ड्राइवर ने जब कार को स्लो करने के लिए सिग्नल्स पे नजर डाली, कार को स्लो किया, तो फ्रिक्शन क्या हुआ, मोर फ्रिक्शन लगा, ठीक है, मोर फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या हुआ, ज्यादा ब्रेक दबा दिए, यानी कि ज्यादा ब्रेक लगाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा हो गई, ठीक है। इसके कारण हमारा जो व्हीकल है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। Whenever needed by applying brakes, have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? कभी आपने देखा है कि कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल पे जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। पता ही है व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे तो वो स्लो कंडीशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ड्यू टू फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? चलें आगे, ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए जी, अब मैं आपको मेन चीज पर लेके चलता हूं। अब देखिए एक बात और बता दूं आप लोगों को, क्या कि फ्रिक्शन, जैसे कभी आप चिकनी सतह पर चले हो, कहने का मतलब ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बता दूं मैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और बाई चांस हमारा क्या होता है, पैर स्लिप हो गया, ठीक है। तो हमारा जब पैर स्लिप हो जाता है तो हो जाने पर क्या है, वो पैर जो हमारी लेग है, जो भी है हमारा जो पैर है वो स्लिप हो जाता है। वो स्लिप क्यों होता है, स्लिप होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि होता क्या है कि स्मूथ जब सरफेस आ जाती है, ध्यान से सुनना 8th क्लास के बच्चे, स्मूथ सरफेस जहां पर आ जाती है, स्मूथ का मतलब चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह। अब मान लीजिए जैसे कहीं पर मिट्टी डली हुई है और वो मिट्टी कैसी है, स्मूथनेस ज्यादा, उस मिट्टी में क्या है, स्मूथनेस ज्यादा हो गई, चिकनी हो गई। और वो चिकनी मिट्टी पर हम क्या करते हैं, कई बार अपने व्हीकल को यदि आप चलाओगे भी, व्हीकल को यदि आप चलाओगे तो वो क्या होगा, स्पीड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि नीचे का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन, ध्यान रखना, स्मूथ सरफेस पर कम लगता है। आया समझ में? इसलिए हम जल्दी से उस स्मूथ सरफेस पर आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पर क्या होता है, कम लगता है, कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्मूथनेस है, वो चिकनी है। चिकनी होने की वजह से क्या है, हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल आगे की तरफ जल्दी से स्पीड नहीं पकड़ पाता है। समझिए, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस पर फ्रिक्शन जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रिक्शन, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फ्रिक्शन। यहां पर लिख दिया मैंने स्मूथ सरफेस, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने रफ सरफेस। इज दैट क्लियर? स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कैसे? स्मूथ सरफेस में क्या है, यहां पर फ्रिक्शन कम लगेगा, लेस फ्रिक्शन, ठीक है, लेस फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? और यहां पर क्या लगेगा, मोर। देख लीजिएगा, फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, यहां पर लेस फ्रिक्शन और यहां पर मोर फ्रिक्शन। क्यों ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि रफ सरफेस है, स्मूथ है। स्मूथ पर क्या होगी, स्पीड भी व्हीकल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर व्हीकल की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा स्मूथ सरफेस पर कम लगेगा, रफ सरफेस पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए क्या हो जाता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ध्यान देना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पर तो होता है कम और रफ सरफेस पर होता है ज्यादा। चले आगे की तरफ, चलिए जी। तो देख लीजिएगा फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअलिटी में। व्हेन अ बॉडी, लिखिएगा, लिखना चाहें तो व्हेन अ बॉडी, ये मेरी खुद की डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी, ठीक है। जब कोई बॉडी क्या करती है, स्लाइड और रोल्स करती है, SLIDS, स्लाइड्स, और क्या लिखा, SLIDE, स्लाइड, SLIDE, स्लाइड, और रोल्स, ROLLS, ठीक है, स्लाइड्स
और रोल। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है या रोल्स करता है, यानी कि फिसल जाता है या रोल करता है ओवर एनी सरफेस, ठीक है, ओवर एनी सरफेस, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बॉडी स्लाइड करती है या रोल्स ओवर होती है ओवर एनी सरफेस, उस पर क्या लगता है, एक फोर्स, THERE, देयर इज अ फोर्स, ठीक है, देयर इज अ फोर्स, ठीक है, डेवलप्ड बिटवीन DEVELOPED, डेवलप्ड, ठीक है, बिटवीन, तो क्या लिखा, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स, जब कोई बॉडी स्लाइड होती है, रोल्स ओवर होती है किसी भी सरफेस पर, देयर इज अ फोर्स डेवलप्ड बिटवीन, ठीक है, देयर सरफेस, THEIR, देयर सरफेस, SUR, सरफेस इन, क्या लिखा, देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, उनकी सरफेस क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है, देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, विच टेंड्स टू अपोज, आगे लिखिए विच, TENDS, टेंड्स टू अपोज, OPPOSE, विच टेंड्स टू अपोज, ठीक है, द मोशन, ठीक है, यानी कि वो मोशन का अपोज करती है, ठीक है, ये तो आपकी मेन डेफिनेशन है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर एनी सरफेस, देयर इज ए फोर्स डेवलप्ड बिटवीन देयर सरफेस इन, ठीक है, कॉन्टैक्ट विच टेंड्स टू अपोज द मोशन, जब कोई बॉडी स्लाइड या रोल्स ओवर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद, तो वहां पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, तो वो क्या करता है, जो दोनों सरफेसों के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद क्या होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, विच टेंड्स टू अपोज द मोशन, जो कि मोशन का अपोज करेंगी, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, दिस फोर्स, THIS, दिस फोर्स, ठीक है, दिस फोर्स इज नॉन एच, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉन एच, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इज दैट क्लियर, ठीक है, इस फोर्स को क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रफ सरफेस पर ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पर कम होता है, ठीक है, फुल स्टॉप बाद लिखे, फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, फ्रिक्शन फोर्स इज मोर, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज मोर, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा किस पे लगेगा, ऑन रफ सरफेस, ROUGH, रफ सरफेसेस, SURFACES, रफ सरफेसेस पर ज्यादा लगेगा, ठीक है, देन ऑन स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस की कंपैरिजन में, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस की कंपैरिजन में रफ सरफेस पर ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस। आगे की तरफ चलें, ठीक है, अब आपको एग्जाम आगे बता दूं, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद नीचे डैश लगा करके लिखें, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं कि जब एक बॉल, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा रहा हूं मैं, जब एक बॉल क्या होती है, रोल्स होती है, बॉल रोल्स आ लॉन्गर, LONGER, जब एक बॉल क्या होती है, रोल्स होती है आ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है, एक लॉन्गर डिस्टेंस वो यदि कवर करे, ठीक है, ऑन आ स्मूथ, यानी कि एक जो बॉल है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, हम जानते हैं बॉल जो होती है वो रोल्स होती है, लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकती है ऑन अ स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस के कंपैरिजन में, ठीक है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर बॉल जल्दी से डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है, कॉमा लगा लिखिए, लाइक ए ग्लास शीट, SHEET, ठीक है, लाइक ए ग्लास शीट, ठीक है, देन ऑन अ रफ सरफेस, देन ऑन अ रफ ROUGH, रफ सरफेस, ठीक है, फुल स्टॉप, यानी कि लाइक ए ग्लास शीट,
मतलब स्मूथ सरफेस पर जब बॉल को आप डालोगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक ग्लास शीट है, ठीक है। उस ग्लास शीट पर वो जल्दी से डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। अगर आप उसी बॉल को रफ सरफेस पर डालोगे तो इतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखें इट इज ईजियर, ठीक है, EASIER, ईजियर का मतलब बहुत हल्का है। इट इज ईजियर टू ड्राइव, ठीक है, टू DRIV, ड्राइव अ व्हीकल, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने, इट इज ईजियर टू ड्राइव ए व्हीकल, ठीक है, ऑन ए PAVED पैव्ड रोड, ठीक है, PAVED पैव्ड रोड, ठीक है, देन ऑन आ रफ ROUGS रफ सरफेस, ठीक है। ऑन आ यानी कि अगर आप किसी पैव्ड रोड पर, यानी कि थोड़ा रफ रोड, स्मूथ पैव मतलब थोड़ा चिकने रोड की बात करें, ठीक है, देन ऑन आ रफ सरफेस, ठीक है। तो आगे लिखिएगा देन ऑन अ रफ रोड, रफ सरफेस नहीं है, ये लिखो आप रफ रोड, क्योंकि यहां पर मैंने रोड की बात की है, रफ रोड। फुल स्टॉप लगा करके लिखो आप लोग। बाय स्मूथिंग, बाय स्मूथिंग SMOOTHING, ठीक है। क्या होगा, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, बाय स्मूथिंग द सरफेस, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन कैन बी, क्या होगा फ्रिक्शन कैन बी, क्या लिखा, फ्रिक्शन कैन बी। आगे लिखेगा रिड्यूस्ड REDUCD, रिड्यूस्ड, ठीक है, कॉमा 8 कॉमा लगा लिखे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, कॉमा लगा के लिखे, इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर NEVER नेवर बी, ये कभी भी, इट कैन नेवर बी, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। यानी कि आपको बता दूं मैं, फ्रिक्शन रिड्यूस तो होगा लेकिन कभी 0 नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। क्या है ये, स्मूथ सरफेस है, ध्यान से समझना, स्मूथ सरफेस, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इस पर आपने क्या डाला, कोई बॉल डाली, ठीक है, ये बॉल यहां से आई, मूव करते करते यहां गई, मूव करते करते यहां आ गई, मूव करते करते यहां आ गई। इज दैट क्लियर। तो ध्यान से देखना, बॉल ये स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन कम तो लग रहा है। ध्यान रखना, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कैसा लगेगा, लेस लगेगा, यानी कि कम लगेगा, बट 0 नहीं होगा, इट कैंट बी 0, यानी कि फ्रिक्शन, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर कभी भी 0 नहीं होता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन कभी भी स्मूथ सरफेस पर 0 नहीं होगा, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपने लिख ही लिया, आगे देखिएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। आगे लिखिएगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स, ठीक है, ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द, लिखिएगा बिटवीन द सरफेसेस डिपेंड्स ऑन द वे, क्या लिखा, द फोर्स ऑफ, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस डिपेंड ऑन द वे द बॉडीज, कॉमा लगे लिखे, द बॉडीज BODIES, द बॉडीज मूव, ठीक है, द बॉडीज मूव, ठीक है, क्या लिखा, ऑन द वे द बॉडी मूव ओवर ईच अदर, ओवर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे ही आपको ध्यान हो, फ्रिक्शन का मैंने एग्जांपल दिया था, ये एक चीरी है, मान लीजिए पत्थर की एक टुकड़ी है, ठीक है, पत्थर की एक टुकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, स्टोन, ठीक है, स्टोन की एक स्लाइस है, ठीक है, यानी कि एक टुकड़ी है। अब इसको मुझे यहाँ पॉइंट A से, ठीक
ठीक है, और ले जाना पॉइंट बी पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसको ले जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, मुझे बी पर लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैंने ऐसे रोलर लगा दिए लोहे के। समझ में आया? कभी आपके घर का कभी कंस्ट्रक्शन हुआ हो, आपने यदि ध्यान दिया हो आपने, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो चीरियाँ होती हैं पत्थर की, जो हमारी रूम के ऊपर हैं, तो उन्हें खिसकाने के लिए नीचे की तरफ ऐसे लोहे के गर्डर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये पाइप लगे हुए रहते हैं। ध्यान है आपको? याद है? इफ़ यू रिमेम्बर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको पाइप लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पट्टी जो पत्थर की पट्टी है ये आसानी से खिसक जाएगी और फ्रिक्शन भी बहुत कम लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन बहुत लेस क्वांटिटी में लगेगा और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। आया समझ में? एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी और फ्रिक्शन भी बहुत कम लगेगा। चलें आगे की तरफ। चलिए जी, बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो अगला टॉपिक जैसे आप देखना चाहो तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, LIMITING, लिमिटिंग, ठीक है, फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक है आप लोगों के स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक है आपके रोलिंग फ्रिक्शन। आया समझ में? तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग जो फ्रिक्शन है, मैं आपको बता दूं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है। कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो, स्प्रिंग बैलेंस देखा हो, कि फैक्टर मतलब फ्रिक्शन को, ठीक है, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं कि इससे फ्रिक्शन कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आगे बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन में कि आपने जैसे मान लीजिए एक प्रैक्टिकल करके बता दूं मैं आपको कि एक ईंट ले ली मैंने। क्या ले ली मैंने? ईंट, यानी कि एक ब्रिक ले ली, ठीक है। एक ब्रिक ले ली, ये मैंने ले ली ब्रिक्स, ठीक है। ठीक है, मैंने इस ब्रिक्स में क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने एक ईंट ले ली। ईंट पर मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग अराउंड, मतलब इसके चारों तरफ एक स्ट्रिंग बांध दी मैंने, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखना, इसके चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, ठीक है, एक धागा बांध दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से, और एक यहाँ से निकाल दिया। तो मैंने इस ईंट पर एक धागा बांध दिया, ठीक है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब मैंने क्या करा, इस मतलब ईंट को मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू खींचूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, स्प्रिंग बैलेंस, एक तुला लगा दिया, मतलब एक इस तरीके का छोटा सा मैंने क्या लगा दिया, स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ठीक है। इस स्प्रिंग बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको एक मैंने ब्रिक को किसकी हेल्प से खींचा, स्प्रिंग बैलेंस। तो मैंने देखा कि जब मैं इसको एक स्ट्रिंग को पीछे की तरफ क्या करता हूं, मैं पुल करता हूं, तो होगा क्या, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, इस पर क्या होता है, रीडिंग आती है। क्या आती है? रीडिंग आती है, और उस रीडिंग को मैं क्या करता हूं, नोट करता हूं, ठीक है। तो देखिए, जब मैं इसको यहां पर अपने फिंगर की हेल्प से पीछे की तरफ क्या करता हूं, पुल करता हूं, खींचता हूं, तो मुझे यहां पर रीडिंग दिखाई देती है। तो देखिए, अब क्या करूंगा, इसी तरीके से इसे क्या करूंगा, इट गिव्स यू
मतलब कहने का मतलब ये इट गिव्स यू ए मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यानी कि ये फैक्टर को अफेक्टिंग करने वाले कुछ फोर्स, फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक पॉलीथीन के पीस से इसके चारों तरफ इसको राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रिक्स को, इसको मैं पॉलीथीन के चारों तरफ से इसको राउंड कर दिया तो होगा क्या, अब मैं इसी एक्टिविटी को रिपीट करूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? अब मैंने ईंट के, मान लीजिए ये ब्रिक्स है और इस ब्रिक्स के चारों तरफ पहले मैं पॉलीथीन लगा दूं और फिर उसके ऊपर मैं कोई धागा लगाऊं, कोई, ठीक है, स्ट्रिंग लगाऊं, तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ाएंगे राहुल सर आप लोगों को स्प्रिंग बैलेंस। क्या टॉपिक पढ़ाएंगे? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।